हेलो लर्नर्स, मैं ईवीएस का पार्ट 2 वीडियो लेकर आ चुका हूं। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 ईवीएस। उसमें पार्ट 1 वीडियो मैंने बना दिया हूं। उसमें लगभग 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन है और यहाँ पे 100 से आगे माने 105 तक उसमें है। इसमें 106 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। यदि आप क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी इस वीडियो को देख सकता है अपने जनरल नॉलेज के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कीट पतंगों की प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो 57,000। जंगल अभयारण्य की अनुमति मिली वर्ष में? तो 1980 में। भारत में सिर्फ पानी पीने वाले प्रजातियों की कुल संख्या है? तो 312। भारतवर्ष में सरीसृप प्रजातियों की कुल संख्या है? तो 428 प्रकार की। भारत अभयारण्य कितने किस्म का है? तो 500 प्रकार का। वर्तमान में हमारे यहाँ कितने प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 92। भारतवर्ष के किस हिस्से में वानस्पति उद्यान है? तो कोलकाता में। चिपको आंदोलन के लिए शुरुआत की गई थी? तो वनों से। कौन भारतवर्ष में नहीं पाया जाता है? तो ग्रह। वनों की कटान के कारण जमाव होता है CO2 का। भारतवर्ष में स्तनधारी प्रजातियों की संख्या करीब करीब पाई जाती है? तो 350। उत्तराखंड में जीव मंडल सुरक्षा स्थल अवस्थित है? तो नंदा देवी। किस क्षेत्र में विश्व विरासत जगह का पालन किया जाता है? तो इनमें से सभी में। वन रोपण साथ में करना चाहिए? स्वदेशी प्रजातियां। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है? तो असम में। विकासशील देशों में जहां ज़्यादातर लोग पारंपरिक दवाओं पर निर्भर रहते हैं? लगभग 80%। विकसित देशों में पौधों की प्रजातियों द्वारा डॉक्टरी उद्देश्य से प्रयोग में आने वालों की संख्या है? तो लगभग 20,000 प्रजातियाँ। एजाडी राक्टा इंडिका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो नीम का। वर्ष 2007 तक भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व गठित हुए थे? तो 14। एक निःशब्द इलाके में रात के समय ध्वनि की सर्वाधिक अनुज्ञेय सीमा क्या है? तो 40 डेसिबल। भारत में संकटापन्न पक्षी प्रजातियों की कुल वर्तमान संख्या कितनी है? तो 72। किस प्रकार की मिट्टी में खनिज पदार्थ बहुतया है? तो काली मिट्टी में। IAS 10,500 के अनुसार पेयजल में लोहे की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा क्या है? तो 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर। शांत क्षेत्र में दिन के समय से शोर का अधिक मान्य स्तर कितना है? तो 50 डेसिबल। संसार में कितने व्यक्तियों का प्रतिदिन पानी से होने वाले रोगों से मृत्यु होती है? तो लगभग इनमें से देखिए कोई नहीं है। वर्ष 2004 के आंकड़ों के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में छोड़ता है? तो जापान। CFC का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस वर्ष में चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी? तो 1986 में। किस वर्ष में टिसुनामी भारतीय समुद्र तट से टकराया था? तो 2004 में। पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारी का एक उदाहरण है? तो पैराटाइफाइड। भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वर्ष में। पश्चिम बंगाल के किस जिले में संयुक्त वन प्रबंध के तरीके का प्रथम आरंभ हुआ है? तो बांकुड़ा में। भारतवर्ष में बेलर अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1923 में। भारतवर्ष में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो 1980 में। प्रथम मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 1972 ईस्वी में आयोजन हुआ था? तो स्टॉकहोम में।
जैव विविधता कानून पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवस्थित किया गया है? तो 2002 में। पृथ्वी की 1992 ईस्वी का शीर्ष सम्मेलन स्थल पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। सरकार द्वारा पर्यावरण के लिए अलग विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1980 में। रेडियोधर्मी कानून की स्थापना हुई थी? तो 1971 में। कनाडा स्थित मॉन्ट्रियल समझौता पत्र में विश्व के कितने देशों ने हस्ताक्षरित किया था? तो 11 देशों ने। स्वतंत्र पर्यावरण मंत्रालय का केंद्रीय सरकार के कैबिनेट में अलग से प्रारंभ किया गया था? तो 1985 में। निम्नलिखित चारागाह परितंत्रों में कौन सा भारत में पाया जाता है? तो सवाना। कुहरा की उत्पत्ति की ज़्यादातर संभावना होती है? तो शीत ऋतु में। ओजोन छिद्र में साक्षी है? तो समताप मंडल। पर्यावरण मंडल की स्थापना हुई थी? तो 1 नवंबर 1980 में। भारत की जनसंख्या निशान पार कर गई है? तो 1 अरब। पर्यावरण प्रबंधन का प्रत्येक पहलू रखता है निश्चित अंगों में 3। स्टॉकहोम सम्मेलन के 5 वर्ष के भीतर भारत द्वारा किया गया 1976 ईस्वी में संवैधानिक संशोधन है? तो 42वां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से। राष्ट्रीय समिति का पर्यावरण नियोजन पर एक कर्तव्य है? तो पर्यावरण से संबंधित गवेषणा का उत्तरदायित्व लेना। प्रदूषण की लागत निर्धारित करना चाहिए? तो दूषित करने वालों को। पर्यावरणीय संरक्षण के मानक तैयार करने की पहल की थी? तो भारतीय मानक विभाग ने। राष्ट्रीय वनोरोपण तथा पारिस्थितिक तंत्र परिषद की स्थापना हुई थी? तो 1992 में। पीने के पानी में कोलीफॉर्म का वजन होना चाहिए? तो 0 MPN से 100 मिली। पीने के पानी में CI के रूप में क्लोरीन मिश्रित एक यौगिक की सीमा होनी चाहिए? तो 250 मिलीग्राम। पर्यावरण विभाग की प्रशासनिक जिम्मेदारी में से एक है? तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण। गंगा और यमुना की सफाई को मध्य में लिया गया है? तो 8वीं 5वीं योजना में। अंतिम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो ब्राज़ील में। मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति का लक्ष्य नियंत्रण था? तो देखिए क्या था? ओजोन के खाली तत्व को उपयोग में लाना। थोड़ा ये पेपर अच्छे से नहीं आया इसका फ़ोटो। 1971 ईस्वी के आई थिंक रामसार सभा शुरुआत का लक्ष्य था? तो आर्द्र जमीनों में। कार्यसूची 21 में उल्लेख है? तो रियो डी जेनेरो का पृथ्वी शीर्ष सम्मेलन का। आवाज़ का प्रबल सुरक्षा स्तर है? तो 60 डेसिबल। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती की विज्ञप्ति है? तो क्योटो विज्ञप्ति। NCEP का पूरा नाम क्या है? तो NCEP का पूरा नाम है नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। पर्यावरणीय मुद्दे पर 16 सितंबर 1987 ईस्वी को 11 देशों द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति को कहा जाता है? तो मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति। विश्व पर्यावरण दिवस वैश्विक रूप से मनाया जाता है? तो 5 जून को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के रूप में बताया गया है कि भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा तथा विकास करे, साथ में जंगल, झील, नदी तथा जंगली जीव जंतुओं की भी सुरक्षा करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति संवेदनशील रहे। तो किस में बताया गया है? 51A में। भस्मीकरण प्रक्रिया के सहयोग से क्या हुआ है? इनमें से कोई नहीं होगा। नगर पालिका के विषैले ठोस पदार्थ को मुक्त करना है? सॉरी, ये आंसर होगा इसका, गलत हो गया। पर्यावरण की सुरक्षा तथा विकास के लिए जो कानून केंद्रीय सरकार द्वारा अगर जरूरी हो तो बनाया जाए तथा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम तथा
नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाए इस प्रकार है। तो क्या है इसका ध्यान से आंसर देखिए, वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण 1981 ईस्वी का अधिनियम। विकसित राष्ट्रों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्योटो विज्ञप्ति के रूप में उत्सर्जन में कटौती को काम में लगाया गया है। तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? तो 2002 में। ये भी थोड़ा पेपर अच्छे से नहीं आया है, फिर भी मैं पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। भारतवर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1986 में। क्योटो विज्ञप्ति पर चर्चा का प्रसंग था। तो ओजोन परत के घनत्व को कम करना। भारतवर्ष में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो 2003 में। एक औद्योगिक क्षेत्र में हवा में सल्फर डाइऑक्साइड का स्वीकार करने योग्य सकेंद्र है तो 80 माइक्रोग्राम। एक शांत क्षेत्र में दिन और रात के समय शोर का मान्य स्तर डेसिबल है तो 50 से 40। पीने के पानी में स्वीकार करने योग्य सीमा है 0.05 mg। क्षारीयता तथा जैव पदार्थ ये दो पर्यावरणीय उत्तमता किस्म के पैरामीटर है जो निर्धारित करते हैं मिट्टी के एक औद्योगिक क्षोभ में सांस लेने में विघ्न डालने वाले विवरण पदार्थ का मान्य स्तर का औसत है तो 120 माइक्रोग्राम। भारतवर्ष में पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1986 वर्ष में महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। भारतवर्ष में इको मार्क अधिसूचना लागू हुआ 1994 में। पर्यावरणीय प्रबंधता के 3 निश्चित पहलू या अंग है, आर्थिक पहलू, प्रौद्योगिकी पहलू और एक क्या है देखिए, सामाजिक पहलू। जल प्रतिबंध तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था तो 1974 में। वायु प्रतिबंध तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था तो 1981 में। पर्यावरण संरक्षण हेतु निधियों का विनिधान बढ़ाया गया तथा राज्यों के रीति से सूत्रबद्ध किया गया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना UCN कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण के लिए 2003 वर्ष में कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो ये देख लीजिए, जैव विविधता अधिनियम। भारत की कुल जनसंख्या के प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी से अधिक। शोरगुल आवाज़ प्रदूषण का मानक सुनिश्चित करने के लिए उत्तम प्रकार का संकेतक लगाया गया है तो 100 डेसिबल से कम। भारतवर्ष में पीने का पानी के pH को स्वीकार करने योग्य श्रेणी में रखा गया है तो 6.5 से 8.5 तक। किस वर्ष में गंगा कार्यवाही योजना की शुरुआत हुई थी? तो 1985 में। वसुंधरा शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1992 में। स्तनपायी प्राणी की विविधता की दृष्टि से विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो 8वां। वर्तमान में भारत में कितने संख्या में एंजियोस्पर्म प्रजाति का अस्तित्व पाया जाता है? तो 14,500। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।